मंजरियां हैं और बहुत सारे आचार्य हैं जो कि मुक्त होने पर जो है उनको अनुसरण करके उस दिव्य प्रेम को प्राप्त किए। आप देखोगे रूप गोस्वामी है, जैसे रूप गोस्वामी है, हमारे आचार्य क्या है, रागानुगा भक्त है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के जो गोपियां हैं उनके मंजरी है, तो मंजरियों को यदि कोई अनुसरण करते हैं, यदि उनके अंडर में कोई रह करके सेवा करते हैं, तो वो भी फिर उसी प्रकार का राग उनके हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं भगवान के प्रति। तो रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों को अनुसरण करके जो भगवान के प्रति उस दिव्य प्रेम को विकसित कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रागा अनुगा। क्लियर अभी? हाँ। कैसे बोलो दोबारा से। रागानुगा जो भक्ति होते हैं वो भक्तों का पद चिन्ह को फॉलो करके। कौन से भक्तों का? जैसे गोपी और वृंदावन वासी ब्रजवासी। शब्द बोलो, वो तो ठीक है, शब्द बोलो, कौन सा शब्द हमने यूज किया? रागानुगा। रागात्मिका, राग आत्मिका। हाँ। रागात्मिका जो भक्त है उनके पद चिन्हों को, कई बार रागात्मिका भक्तों के पद चिन्ह को भी फॉलो करेंगे तो भी रागानुगा बन जाएगी, और जो ऑलरेडी रागानुगा भक्त है यदि उनके पद चिन्ह को फॉलो करेंगे तो भी रागानुगा बन जाएगी। ठीक है, तो राग में दो प्रकार के वो है, एक रागात्मिका और दूसरा रागानुगा। क्लियर? हाँ हाँ। तो जब बोल रहे हैं कि रागानुगा, आप भी रागानुगा बन सकते हैं। बहुत सारे लोग रागानुगा बनते हैं। रागानुगा बनने का मतलब क्या है कि जो भक्त उन्नत भक्त है, जो राग के स्तर पे है और उनके चरण चिन्हों को फॉलो करके, जैसे हम किनको प्रभुपाद जी के चरण कमलों को फॉलो कर रहे हैं ना, प्रभुपाद जी रागात्मिका भक्त रागानुगा भक्त हो सकते हैं, और जैसे रूप गोस्वामी रागानुगा भक्त है, ये सब। तो रागानुगा भक्तों के चरण चिन्हों को हम फॉलो कर रहे हैं यदि, तो हम भी धीरे 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 उस स्तर को प्राप्त हो जाएंगे, तब भी रागानुगा भक्त बन सकते। पर उस कैटेगरी के नहीं जिस कैटेगरी है वो है, अभी दूसरी कैटेगरी में रागा, भगवान के प्रति वो अनुराग पैदा कर सकते हैं अपने हृदय में। अनुराग समझ लियो ना, लविंग। चलिए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, वो बाद में होगा, सारा का सारा कंसेप्ट तो अभी नहीं क्लियर होगा। और कोई बोलिए, क्या चर्चा किया था? जैसे माता जी वीडियो ऑन करो अपने, सब लोग अपने वीडियो ऑन करके बैठो, क्योंकि बाद में फिर समझता नहीं है कुछ। बोलिए। आपने कल भक्ति के अंग के बारे में बताया था, भक्ति के 9 अंग के बारे में, और उन अंगों को अमरीश राजा कैसे 9 के 9 अंग को पालन किए थे, वो उसका एग्जाम्पल दिया था। श्री विष्णु कीर्तन परीक्षित, श्री विष्णु कीर्तन परीक्षित वैयासिकी, श्री विष्णु श्रवण परीक्षित वैयासिकी कीर्तन, फिर क्या था, अक्रूरस्तभिवंदने, बाद में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण किसने किया? अक्रूरस्त अभिवंदने, नहीं, प्रहलाद स्मरण, प्रहलाद कपि दास्य कपि अर्जुन सख्य, ऐसा श्लोक था ना, अर्जुन सख्य। अक्रूरस्त अभिवंदने, जस्ट मिनट, श्लोक निकालकर। ये श्लोक सब आपको याद करना है, जो याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये सब आपको काम आने वाले हमेशा हमेशा। तो ये था श्री विष्णु श्रवण परीक्षित भगवत व्यास की कीर्तन, प्रहलाद स्मरण तरंग की भजने लक्ष्मी प्रतिपूजने।
अक्कु स्तव वंदने कपिपति दास से सखी अर्जुन सर्वात्म आत्मनिवेदन बलि भूयात कृष्णा तृप्ति शाम पर। तो सुखदेव गोस्वामी बताए थे कि यदि कोई भगवान के प्रति अट्रैक्शन, भगवान के प्रति प्रेम को कोई एक अंग के माध्यम से या कोई दो अंग के माध्यम से प्राप्त करे, कम से कम एक अंग तो हर एक व्यक्ति को डेवलप कर लेना चाहिए भगवान के प्रति। जैसे आप एक एक अंग के बारे में पहले लिस्ट दिया गया है कि परीक्षित महाराज ने श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया, और सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन करके प्राप्त किया, प्रहलाद ने स्मरण करके प्राप्त किया, लक्ष्मी ने भगवान के चरण कमलों का सेवा करके, पृथ्वी महाराज ने पूजन करके, अक्रूर ने वंदना करके, हनुमान जी ने दास भाव में सेवा करके, अर्जुन ने मित्र के रूप में, और बलि महाराज ने आत्मनिवेदन करके। इस प्रकार से पर्टिकुलर डिवोटीज ने एक एक अंग के ऊपर एम्फेसिस करके भगवत प्राप्ति की अपने जीवन को विषय। पर यदि कोई चाहे तो दो भी कर सकता है, कोई लोग को लगता है नहीं मुझे दो भी करना, तीन भी करना, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट, बट एटलीस्ट वन। तो जैसे अम्बरीश महाराज ने सब कुछ किया है, 9 के 9 अंगों को पालन किया अच्छी तरह से, तो फिर यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया। उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये हमने चर्चा किया था तो इस तरीके से पूरा लिस्ट गिना करके, और मुझे आपको बताना चाह रहा थी क्या, हाँ, तो ये मूल श्लोक था, राइट। ओके, तो माता जी ने बताया कि किस प्रकार से अलग अलग भक्त अलग अलग एक एक अंग को पालन करके भगवान की प्रति रति या प्रेम पैदा किए। ठीक है, और कुछ कोई बोलना चाहेंगे कल की चर्चा से? क्या याद है आप? कल हमने और बहुत सारे मुद्दे चर्चा किए थे, पता है? मैं आपको पूरा लिस्ट और पेज निकाल के देता हूँ, पूरा भक्ति का पूरा A to Z चर्चा कर दिया था कल। भक्ति कहाँ से चालू है, कहाँ तक जाती है, बोले और कुछ? और कुछ याद है किसी? प्रभु जी वो साधु संग एंड भजन क्रिया ये सब आपने बताया था। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये तो पूरा लिस्ट है। मतलब ये पूरा हमने कल चर्चा ही कर रहे थे, कैसे भक्ति लता रूपी जो बीज है, कहाँ से भक्ति लता का बीज डाला जाता है और कहाँ तक जाके उसमें फल लगता है, मतलब फूल आता है। ये पूरा पेड़ है, ये क्या है, हमारी भक्ति लता है ना। पूरा भक्ति का ये पेड़ है जो हमारे हृदय में बोया गया है। कैसे बोया जाता है भक्ति लता बीज? गुरु कृपा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहे हैं, उनको कभी कभार बाय चांस गुरु और कृष्ण की कृपा से, तो कृष्ण होते हैं गुरु को उसके पास भेजते हैं, बद्धजीव के पास। बद्धजीव गुरु को स्वीकार करता है तो फिर गुरु बद्धजीव के हृदय में भक्ति लता रूप बीज डाल देते हैं, भक्ति का बीज डाल देते हैं। और बीज जो बाद में जाकर के अंकुरण होता है, उसमें से फिर धीरे धीरे अंकुरण आता है, फिर वो पौधा निकलता है, पौधा निकलते निकलते पेड़ बनता है। और पेड़ वो कहाँ से बनता है, उसकी जड़ें धीरे धीरे डेवलप होती है, फिर उसमें क्या क्या उसके अंग होते हैं, और पूरा पेड़ बनते 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 बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे उसमें बीच में ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, पेड़ को नष्ट होने बहुत कुछ होता है। पर जा करके लास्ट में जा करके यहाँ पे, और उसमें वो क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूल निकलने के पहले जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कली नहीं, कली तो बोलते हैं लास्ट में खिल जाता है, तब उसको कली बोलते। वर्ड्स को क्या बोलते हैं? डोंडी बोलते हैं, डोंडी हमारे बुंदेलखंड में, पता नहीं इसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या, वो मतलब खिलने के पहले की अवस्था है, उसको बड्स बोलते।
तो वो आसक्ति का लेवल है, उसके ऊपर भाव लेवल है, जहाँ पर ऑलमोस्ट फूल खिलने के उसमें होते हैं, पूरे खिले नहीं है अभी, मतलब खिलने की अर्ध खिले, आधे खिले हैं फूल। जब पूरा यदि फूल खिल जाता है उसको प्रेम, तो डायरेक्ट में प्रेम की अवस्था है, लास्ट जो गोल है। तो बीज कहाँ से बोया था और कहाँ तक जाना है, तो अभी इसके पीछे बहुत कुछ होगा। हमने कल तो चर्चा किया था, जो लोग नहीं आए कल की क्लास में तो सब कुछ ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग कल पूरा चर्चा किए थे कि कैसे गुरु की कृपा से जो हृदय बीज डाला है उसका कैसे अंकुरण होता है, श्रद्धा के लेवल पर कैसे वो धीरे धीरे उसमें नमी आती है, फिर साधु संघ के लेवल पर उसमें अंकुरण होता है, और वो जा करके उसमें फिर धीरे धीरे पौधा उगने लगता है। उसके बीच में अलग अलग जो क्लेशाग्नि सुविधा, ये दो स्टेज आती है। यहाँ पे देखिए क्लेशाग्नि सुविधा, ये भक्ति रसा में सिंधु की ऑलरेडी चर्चा कर ली है, जो दो यहाँ पे आती है। बाकी जो मोक्ष लभता के सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी, तो चार स्टेप है वो सीधे भाव के स्तर पे आते हैं। मैं वही देख रहा था, मैं चकरा गया, मैं सोच रहा कि ये क्या हो रहा है। क्लेशाग्नि और सुविधा, ये दोनों तो आते हैं साधु संघ के स्तर पे। जब व्यक्ति आकर के स्टार्टिंग में इनिशियल स्तर पे साधु संघ करता है तो दो चीजें उसको दिखाई दी जाती, पर फिर जो है साधना भक्ति करते 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 भजन क्रिया में लगे रह के अनर्थों की निवृत्ति होती है। अनर्थ की निवृत्ति के बाद निष्ठा के लेवल पे आता है, निष्ठा के बाद रुचि के स्तर पे आता है, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम, और प्रेम के बाद भी चार अंग दिखाई देते हैं जो भक्ति ऐसा सिंधु में हम चर्चा की है। सांद्रानंद विशेषात्मा, सुदुर्लभा और मोक्ष लघुता कृत श्री कृष्ण आकर्षणी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है है ना? तो छोड़ दो कि अच्छी तरह से पैसे बताओ, क्योंकि जो कल का क्लास मिस किया तो उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा उसके बीच में क्या हो गया। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से रहो, गायब कर देते हो सारे के सारे पापड़ मिलने। क्या बोलती नंदिता माता जी, उसके आगे बढ़े कि रिपीट करें? आप लोग कल चार लोग ही थे। फिर से समझा दीजिए, जो लोग नहीं आए थे वो भी समझ जाएंगे, हम भी और थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। उनको कल फिर नहीं आना है, उनके लिए चक्कर में आपका कितना दिन लॉस करूंगी। ये सब भटकती आत्माएं है, कभी कभार दिखा देती है, कभी कभार भाग जाती है। नहीं नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ नहीं समझाऊंगा इसको। तो जो श्रद्धा है, श्रद्धा के लेवल पे हम कल चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति जिस थोड़ा सा उनको एक फेथ होता है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, या कोई प्रोसेस के प्रति, है ना? तो फेथ है, यदि वो उस समय आकर के साधु संग में आ जाता है, कोई भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, तो भक्तों के संपर्क में आने से फिर उनके अंदर धीरे धीरे भक्त लोग उनको बताते हैं कि देखो थोड़ा अच्छा कीर्तन करो, मंदिर आओ, माला करो, इस तरीके से कुछ उनको इनिशिएटिव दे देते हैं। तो फिर वो भक्त जो है या फिर स्टार्टिंग में व्यक्ति भजन करने लगता है। जैसे बोलते हैं ना, पहले गीता क्लास में, आपको गीता क्लास में आपने ग्रुप ज्वाइन किया तो क्या वो श्रद्धा थी कि चलो पता नहीं कोई ने डाला है गीता पढ़ाने के लिए, एक श्रद्धा के कारण आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ठीक है, समझ में आना? एक मैं प्रैक्टिकल कुछ उदाहरण देता हूँ।
जैसे हमने फेसबुक पे ग्रुप डाला, लिंक डाला और आपके अंदर थोड़ी श्रद्धा थी, यदि वो श्रद्धा नहीं होता तो आप ग्रुप ही ज्वाइन करते नहीं, बोले पता नहीं कौन है बदमाश, है ना, तो ग्रुप ही ज्वाइन करते नहीं। पर वो ग्रुप आपने समाज ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपके हृदय में थोड़ी तो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा के कारण। और जैसे ग्रुप ने ज्वाइन किया तो फिर धीरे धीरे आपको 2-4 दिन गीता पढ़ने को मिला, फिर आपको थोड़ा श्रद्धा और डेवलप हुआ, वो श्रद्धा मैच्योर हो गई थोड़ी सी। और फिर आपको कुछ दिन बाद बताया कि आप भगवान के नाम का जप करो, नाम का जप चालू करो, तो आपने वो भी चालू कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, श्रद्धा के कारण साधु संघ में आ गए, ग्रुप ज्वाइन किया तो क्लास में आ गए, ठीक है, साधु संघ होने लगा। और साधु संघ होने के बाद में भजन क्रिया चालू हो गई, क्योंकि माला पकड़ा दी आपको और फिर बोला करते रहो, है? और गीता भागवत पढ़ते रहो, भक्तों के संग में आते रहो, माला करते रहो, तो क्या भजन क्रिया, समझ आया भजन क्रिया क्या है। और भजन क्रिया करते 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 करते, ये लंबा प्रोसेस है भजन क्रिया। यहाँ पे हो सकता है, मतलब भजन क्रिया तो लास्ट तक चलेगी, ऐसा नहीं कि भजन करना छोड़ देंगे, जब निष्ठा के लेवल में, प्रेम के लेवल पर चले जाएंगे तो भजन क्रिया छूट जाएगी, ऐसा नहीं है, जो चलेगी इटरनली, भजन तो इटरनली चलेगा, है ना। पर एक भजन क्रिया की जब स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी बात की जा रही है कि साधक के जीवन में उसको साधु संघ के बाद भजन क्रिया का एक स्टेज आता है जहाँ पे भजन करना चालू करता है, भजन करना चालू करता है। और उस भजन क्रिया के दौरान उसके छह उसके 6 अलग अलग स्टेज आती है भजन करते समय, है ना। 6 स्टेज क्या क्या आती है, उसको रोना धोना तभी होता है चालू, बता सकते हैं आप क्या, अनंता माता जी हमने कल उदाहरण दिए थे। उत्साहमयी एक पहली स्टेज, दूसरी है घन तरल, दूसरी व्यूढ़ विकल, चौथी विषय संग्रह, पांचवी नियमाक्षम, छठवीं तरंग रंगनी। इनके उदाहरण बता सकते हैं, और कोई बता सकते हैं क्या होता है उत्साह में, समझाएंगे। हाँ, कुछ लाइव एग्जाम्पल दीजिए, तो ये तो फिलोसफी, कुछ लाइव एग्जाम्पल दीजिए ताकि भक्तों को पता चले कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा होता है क्या। जैसे हमने कल दिए थे आपको कुछ उदाहरण। हाँ चलिए बोलिए, मैं देता हूँ। विषय संग्रह, स्ट्रगल करना पड़ता है वो। हाँ किसके साथ, सेवता जी किसके साथ विषय संग्रह स्ट्रगल करना पड़ता कोई है, हाँ? बोलिए। खुद किसके के साथ, साथ। खुद के साथ, ना ना ना, भौतिक इच्छाओं के साथ। हाँ, वासनाएं, इतनी वासनाएं सताती है, संग्रह, विषय, विषय मतलब भोगने की इच्छा इतनी अंदर से उठती है, पूरा तूफान बन के आता है, लगता है साथ क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मैं समझता हूँ मैं ही शुद्ध भक्त हूँ, इतनी अच्छी तरह से माला हो रही है, खट खटाखट माला हो जा रही है। और जब अग्नि का झोंका आता है, अंदर से विषय का झोंका आता है, तो उसको पता चलता है मैं कौन से पानी में हूँ। अपने आप को शुद्ध भक्त समझ रहा हूँ, अभी तक मैं कोई भक्त हूँ ही नहीं, अंदर से तो कितनी काम वासना भरी पड़ी है ना। अपोजिट सेक्स के प्रति स्पेशली, या फिर कोई अच्छी कोई वस्तु देखी तो उसको तुरंत भोगने की इच्छा अंदर से आ गई, तो क्या है स्ट्रगल, बहुत पश्चाताप होता है उसको, क्या है मैं तो समझता था कि मैं शुद्ध भक्त हो गया, तो स्ट्रगल होता है विषय के साथ, तो क्यों समझ लेने में कोई भक्त है। ओके, विषय संग्रह के बाद नियम अक्षम, क्या है नियम अक्षम,
नियमों को, रूल्स रेगुलेशन को लाइट ले लेना, बहुत लाइट रखना। ठीक है, प्याज लहसुन वो भी तो सब्जी ही है। या कभी कभार बाहर गए तो ठीक है, अभी कभी कभार चलता है, ट्रेन में है तो यहाँ पे थोड़ी कहाँ से आएगा प्योर वेज, है ना। तो नियमों को इतनी दृढ़ता से पालन नहीं करता है फिर इस स्तर पर, है। तो लाइटली लेकर के फिर उनको कभी का कॉम्प्रोमाइज करके, कभी का प्याज भी, मतलब चाय भी पी लेता है, कॉफी भी पी लेगा करके, मतलब रिश्तेदारी में फंस गए थे, क्या करते, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर आग थोड़ा अंदर से भी इच्छा थी, थोड़ा बाहर से ही फोर्स आया, तो फिर बहाना मिल गया उसको। समझ रहे हैं ना कैसा होता है। अंदर से थोड़ी तो स्लाइट इच्छा थी, पर बाहर से भी थोड़ा सा फोर्स आ गया। तो नियमाक्षर, और लास्ट में क्या है, तरंग रंगिनी, तरंगे उठती हैं उसके हृदय में, जैसे समुद्र में तरंगे उठती है ना, डुबा करके ले जाती है उसको। इसी प्रकार के साधक के जीवन में भी तरंगे उठती हैं। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था, किसका किसका उदाहरण दिया था, याद में भूल गए। हाँ, तो किसका लाइव एग्जाम्पल दिया था, आसाराम बापू का बोला था ना। हाँ, इतनी भयंकर तरंग उठी, पहले उसके जीवन में इतना सब कुछ आया, बाद में इतना फैन उठा ऊपर, इतना फैन उठा, वो संभाल ही नहीं पाया उस फैन है, वो उसी में डुबा करके ले गई वो तरंगे उसको, क्योंकि भक्ति का तो कोई बड़ा स्तर था ही नहीं, ये भजन क्रिया पे ही लट गए थे। और एडोरेशन, पैसा, फॉलोवर इतना बढ़ गए, लाखों लाखों की संख्या में, कि भक्ति भजन साधना तो छूट गई, वो रेवेंट हो गया। और जब भयंकर बहर उठी समुद्र में, तो सीधा ले गई नीचे दम करके। समझ रहे हैं ना कैसे होता है खेल। तो और भी कुछ उदाहरण दे रहा था ऐसे। उत्साह में क्या है, उत्साह में देखो मैं यहाँ पे कोई लोगों की लाइव एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मैं बोलूंगा अपना उत्साह में, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत उत्साह रहता था, नहीं अभी इस 2-3 साल में भगवत धाम पहुंच ही जाना है। कुछ जल्दी इसी जन्म में भगवत धाम पहुंच जाना है, तो एकदम सुबह सुबह बहुत जल्दी जागता था, 3 बजे 2:30 बजे एकदम पहले मंगल आरती से पहले ही माला कर लेना है। तो एकदम दादा 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 माला करते थे। तो एकदम सेवा में भागते थे, उत्साह जहां देखो वहीं पर उत्साह, उसको लगता है कि कहाँ से आ गया ऐसा कोई, भगवत धाम से कोई स्पेशल जीव आ गया क्या, इतना उत्साह उसके अंदर भरा है ना। जिसको देखेगा उसी को प्रणाम करेगा, प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इतना उसको लगेगा कि सब जगह कृष्ण है। तो उत्साह के साथ हमेशा इंथुजियास्टिक दिखेगा। और ऐसे 2-4-6 महीने बीतेंगे, स्टार्टिंग में अरे प्रभु जी, दो आप 16 माला ही क्या, 20 माला भी कर सकते हैं, हम 24 माला करना चाहते हैं, प्रभु जी आप 16 पे क्यों लटकाना चाहते हो। तो उत्साह दिखता है उसको, स्टार्टिंग में बहुत उत्साह में दिखता है साथ। और जैसे 2-4-6 महीने बीतते हैं, अब फिर फोन करिएगा, प्रभु जी कैसा चल रहा है भक्ति। प्रभु जी वैसे तो ठीक चल रहा है, पर बट बट कभी कभी क्या होता है ना, उतना हो नहीं पाता जितना मैं सोच रहा था। तो गाड़ी थोड़ी ढीली पड़ने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, घन और तरल। कभी कभी गाढ़ापन दिखाई देता है भक्ति में, उसको वो टेस्ट मिलता है, और वहीं पे पता नहीं वो टेस्ट कहाँ गायब हो जाता है, तरल एकदम पतली हो जाती है भक्ति, पानी की जैसी भक्ति। कभी कभी दूध बहुत गाढ़ा हो जाता है कंटेस्ट, कभी कभी पानी वाला दूध, ऐसा समझिए। उसके बाद तीसरा जो उसमें स्टेप आता है, व्यूण विकल्प है। व्यूण विकल्प में क्या उदाहरण दिया था, अर्चना माता जी बोलो। कंफ्यूजन, डुअलिटी, द्वंद्व होते हैं, क्या द्वंद्व होते हैं, कैसे होते हैं, बोलो। हाँ? नहीं याद प्रभु जी। नहीं यार, तब तो बड़ी अच्छी तरह से सुन रही थी, तुम्हें लग रहा था आपने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ याद कर लिया। ऋण विकल्प मतलब वही उसको रहता है, हमेशा वो रहता है। हाँ वैसे तो पता है भगवान ने मुझे पुत्र दिया है, भगवान की सब सेवा के लिए, यदि मेरे पास सब कुछ भगवान को दे दिया तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसे कोई गृहस्थ है, गृहस्थ के जीवन में अलग प्रकार के विकल्प है, ब्रह्मचारी है तो उसको अलग प्रकार के द्वंद्व होते हैं। मैं जा रहा हूँ भक्ति करके,
तो देखिए जी, बहुत गुरु महाराज के अच्छे लाइव एग्जाम्पल देते हैं, कुछ गुरु विकल्पों को समझाते हैं कैसे वो ब्रह्मचारी तो कभी कभी सोचता है कि मैं तो सब आश्रम में चला जाऊंगा, घर परिवार छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो कृष्ण भक्ति ही है, कृष्ण प्रेमी है, बाकी संसार तो माया है, संसार में फंसे रह के मैं क्या करूंगा। तो मैं जब कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, जीवन का उद्धार नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये विकल्प चलते रहते हैं उसके मन में। तो फिर वो सोचता है कि अभी क्या करूं, समझ में नहीं आता। यहाँ माता पिता वृद्ध हैं और घर में कोई देखने के लिए नहीं है, कि मैं चला गया तो इनको देखेगा कौन, फिर कोई नहीं देखेगा तो इसका पाप किसको लगेगा, तो मुझे लगेगा। तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। भक्त लोग बोलते हैं सिंसियर भक्ति करना है तो फिर आपको कंप्लीट डेडिकेट करना होगा कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से डंडलिंग में हमेशा चलता रहता है उसका काम है। और फिर वो सोचता है यार, फिर अ, सुना है कि गृहस्थाश्रम में तो अच्छी तरह से भक्ति की जा सकती है, क्या समस्या है। तो फिर गृहस्थाश्रम ही चल लेना अच्छा है, तो वहां पे भक्ति भी हो जाएगी और माता पिता की सेवा भी हो जाएगी, और साथ साथ में पत्नी बच्चे वो भी तो भगवान की भक्ति है, तो उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो इस तरीके से भक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे विकल्प में चलता है हमेशा, पूर्ण विकल्प ऐसा होता है उसके साथ। तो फिर वो सोचता है यार, मैं ये सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, तो कमाना भी पड़ेगा, फिर दिन भर रगड़ना पड़ेगा जाके जॉब के उसमें, फिर पैसा लाओ। तो फिर वो क्या सोचता है, तो ये चलेगा ब्रह्मचारी के जीवन में हमेशा डंडल, ना तो इस साइड जा पाएगा ना इस साइड जा पाएगा, कोई फिक्स डिसीजन नहीं ले पाएगा उस स्थिति में। देखो गृहस्थ है तो गृहस्थ के जीवन में अलग प्रकार के डंडल चलेंगे। और सोचेगा पता नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, शास्त्र तो बोलते हैं कि ग्रह अंधकूपम है, जो संसार में भी लोग हैं, जो गृहस्थ आश्रम तो अंधे अंधे कुएं के समान है, जहाँ पे अंधा कुआं, उसमें पानी ही नहीं है, सीधे गिरेंगे तो हड्डी पसली टूट जाएगी। और तो जो गेस्ट ऐसा सोचेगा कि क्या करूं, अभी फंस तो गया हूं, मैं सोच तो रहा था पहले सब कुछ अच्छा होगा, अभी तो फंस गया, अभी क्या करूं। अभी दिन भर तो जॉब में निकल जाता है, रात भर यहाँ पे माया के उसमें निकल जाता है, संसार तो गहर अंधकूपम है, जहाँ पे देखो अंधकार ही अंधकार है, अभी भाग भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता है। और पत्नी साक्षात माया है, वो तो पीछे पड़ी है, भक्ति करने नहीं देती है। पहले सोच रहा था कि पत्नी तो भक्त है, बच्चे ही भक्त हैं, तो सबकी सेवा करके शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, अभी तो भक्ति ही करने नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अल्टीमेटली सोचे क्या करूं, संन्यास ले लूं क्या, घर परिवार छोड़ के जंगल में चला जाऊं कि मंदिर में चला जाऊं क्या, पर जा भी नहीं सकता, क्या करूं। है शास्त्र का निर्देश है कि यदि आपने जिम्मेदारी लिया है तो जिम्मेदारी छोड़ करके भाग नहीं सकते। तो इस प्रकार का जो द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा, रोता रहेगा उसमें पड़ा पड़ा, ना तो इस साइड भाग पाता है ना उस साइड भाग पाएगा, ऐसे स्टेज, है ना। आ रहा है ना समझ में कैसे। जैसे कल एक बार हमने उदाहरण दिया था, किसी को एक ही बच्चा है तो फिर वो सोचता है कि अब बच्ची है, सब बदले बच्चा नहीं है। तो मैं वो सोचता है अभी तो ठीक है, अभी तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी बाद में तो बच्चे भी नहीं है, मेरी मेरी देखभाल कौन करेगा। अभी यदि मैं इसी घर परिवार में पड़ा रहा तो फिर बच्चे की शादी हो जाएगी, वो तो चले जाएगी, फिर मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तो मुझे कौन देखेगा। सुना है कि भगवान सब देख लेंगे, पर पता नहीं जैसा। या ब्रह्मचारी भी सोचता है अभी तो ठीक है, अभी तो यंग शरीर है, सब कुछ हो रहा है, बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में पता नहीं कोई कौन साथ देगा कि नहीं। ऐसा सोचते हैं। अरे न समझ में कैसे काम करती है, जिस तरह भ्रूण विकल्प के स्तर पे कैसे वो हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है। और फिर विषय संग्रह, विषय संग्रह में ऑलरेडी बता चुके हैं कि और वो विषयों के साथ उसका अटैक होता है, विषय उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसी में वो लग जाता है। और नियमाक्षम, नियमों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है। और लास्ट में
तरंग रंगिनी, यहाँ पे तरंगे उठती है और उसको डुबो करके नीचे ले जाता है। तो ये क्या भजन क्रिया का स्तर है, समझिए भजन क्रिया के स्तर पे सब कुछ हो रहा है। तो भजन करना चालू किया ना, 1-2 साल भजन करेंगे, थोड़ा पहले अच्छा उत्साह के साथ भजन दिखेगा, 2-4-6 साल अच्छा साधक प्रगति करते दिखाई देगा। पर 1-2 साल जैसे बीतेंगे, तो जी हम तो समझते थे कि 16 माला कुछ नहीं है, अभी तो लग रहा है 16 माला एक पहाड़ के जैसा है। पहाड़ लग रहा है अभी तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हाँ, प्रभु जी, ये भजन क्रिया जब शुरू करते हैं ये तब के स्टेज है, और जो क्लेशाग्नि शुभदा वगैरह है भक्ति उन्नत होने पे आती है। क्लेशाग्नि और सुविधा, हाँ, मतलब वही भजन क्रिया की ऑलमोस्ट स्तर है, क्योंकि क्लेशाग्नि जैसे भक्तों के संग में आता है, भजन क्रिया चालू करता है, तो क्लेश है उसके जीवन से, दुख है धीरे धीरे जाने लगते हैं। क्लेशाग्नि, क्लेश मतलब जो दुख है उसकी वजह से नष्ट होने लगते हैं, उसको अच्छा लगता है, वाह मुझे तो पहले ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसे दुख नहीं, ऐसे भी आ प्रभु जी सकते। जैसे थोड़ी मैच्योरिटी है, ये स्टेज कब आता है, मेरे कहने का मतलब है थोड़ी भक्ति में आगे बढ़ने के बाद। ये तो आपने स्टार्टिंग स्टेज बताया ना, शुरू करते हुए भक्ति, और हाँ, वो कब आता है स्टेज, क्लेशाग्नि शुभदा ये सब जो है। नहीं ये दो है, ये दो स्तर है, क्लेशाग्नि और सुविधा, जो हाँ, उसको इसी समय पे अनुभव होते हैं। जैसे हम लोग एक प्रैक्टिशनर है ना, जब भक्ति में आए तो भक्ति में आते ही थोड़ा सा जो पहले समस्याएं चल रही थी, स्वास्थ्य की समस्या या पारिवारिक समस्याएं या फिर एंजाइटी डिप्रेशन में था, तो थोड़ा वो डिप्रेशन को रिलीफ उसको फील होने लगता है कि यार अभी अच्छा जीवन हो गया, थोड़ा सुखमय हो गया। पहले इतना एंजाइटियस रहता था, इतना हमेशा वो रहता था, भाई ऐसा अभी अच्छा शांति मिल गया, तो भक्ति से क्या लगने लगा, सुविधा, शुभ है, अच्छा ऑस्पिशियसनेस। क्लेश जीवन में चले जाते हैं, कई बार शारीरिक क्लेश चले जाते हैं, मानसिक क्लेश चले जाते हैं, तो ये क्लेश आ गए। इसी स्तर पे काम करते हैं ये साधु संघ भजन क्रिया के बीच में ही ये स्तर। पर ये भजन क्रिया के बाद ये जो स्तर 6 प्रकार के हमने जो बताए, 6 प्रकार के प्रोग्रेसिव, ये चलते हैं कई साल तक, ये हो सकता है 10-20 साल भी चले। तो इनका कोई तुरंत नहीं है कि तुरंत समाप्त हो जाएगी, पर हमारी भजन क्रिया कितनी निष्ठा कितनी पक्की हो रही है उसके ऊपर डिपेंड। आपका म्यूट हो गया है प्रभु। तो ये भजन क्रिया के बाद आती है अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद कहीं जाके अनर्थ धुलना चालू होते हैं। ये 6 प्रकार की धीरे धीरे स्टेज निकलेंगी और धीरे 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 परिपक्व होता जाएगा, फिर उसके जीवन में ये चीजें आएंगी भी, आएंगी उस समय भी अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर भी 4-6 की 6 चीजें आएंगी, पर उनसे डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये चीजें नेचुरल, क्योंकि भक्ति करते समय ये आना ही है, कोई ऐसा नहीं कि बच पाएगा इनसे, तो ये होगा नेचुरल। सब साधकों के जीवन में 6 प्रकार की स्टेजेस आए, समझ जाता है कि ये चीज चलती रहेगी। तो अनर्थ निवृत्ति में फिर बहुत लंबा समय चलता है, ये तो इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत लंबा वो दिया है कि अनर्थ निवृत्ति होते होते कई बार कई जन्म भी बीत सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक जन्म का खेल है। 1000 जन्म, 2000 जन्म, 10-20 जन्म, लाख जन्म, कितना भी तो कोई ठिकाना नहीं। पर नेचुरल यदि कोई भक्ति कर रहा है, कोई गंभीर साधक है, तो जैसे भगवत गीता का सिद्धांत है कि उसका भक्ति कभी नाश नहीं होता है, तो फिर वो दूसरे जन्म में जाकर के स्वभावतः या तो उसको ब्राह्मण परिवार में या फिर भक्त के परिवार में जन्म मिलता है, जहाँ से उसको स्टेज फिर से वो जो जिस स्तर पे वो भक्ति कर रहा था वो स्टेज उसको फिर से प्राप्त हो जाती है और वहां से वो आगे बढ़ता है। ये नेचुरली भगवान की कृपा से होता है वो। पर कहने का मतलब यदि वहां पे भी उसने उस जन्म में भी दूसरा जन्म भी लिया, पर वहां पे अनर्थ निवृत्ति में उसने कंप्लीट नहीं कर पाई अनर्थ की निवृत्ति, तो फिर से तीसरे जन्म में ही वही प्रोसेस चलेगी, चौथे जन्म में, 5वें जन्म में, और जितनी बार जन्म लेगा वो भजन अनर्थ को निवृत्त करने के लिए, अनर्थ को धोने के लिए काम करता रहेगा, जब तक धुल नहीं जाएंगे ऑलमोस्ट 80-90% स्तर। फिर इसके बाद कहीं आएगा, पर अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं जो उसको सताते हैं। दुष्कृतार्थ अनर्थ, सुकृतार्थ अनर्थ, भक्ति तुतार्थ अनर्थ, अपराधतार्थ अनर्थ, ये 4 प्रकार के अनर्थ उसको परेशान करते। कल उदाहरण दिया था, दुष्कृतार्थ मतलब जो पाप करने से उसके अंदर जो अनर्थ पैदा होते हैं,
और शुक्र पुण्य करने से भी कुछ प्रकार के अनर्थ पैदा होते हैं, और लेकिन पुण्य करने से अनर्थ कैसे हो? तो पुण्य करने से भी आते, समाज सेवा या जो बहुत सारी अलग अलग अडल्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, वो करने से भी अनर्थ की कैटेगरी में उसको गिना गया है। क्योंकि वो आप स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में भोग करोगे, फिर से आपको एक देवताओं का शरीर लेना पड़ेगा, वहां भोग करोगे तो फिर से आपका हृदय अशुद्ध होगा और फिर से आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा, तो वो अनर्थ ही हुआ ना, क्योंकि आपका भक्ति में प्रकृति नहीं करने देगा, संसार में ही फंसा करके रखेगा। तो शुक्र तथा अर्थ, भक्ति तथा अर्थ, भक्ति करते ही बहुत प्रकार के अनर्थ होते हैं। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से ही भक्ति के लिए अनर्थ पैदा हो जाते हैं, बताओ। भक्ति करोगे, भक्ति के लिए बाधा। तो इसमें काफी सारे उदाहरण आप ले सकते हैं कि जैसे अच्छा फीस्ट बन गया तो आपने दबा दबा के ठूस दिया है, और जब दबा के आपने खा लिया तो फिर पता चला कि सुबह जाग ही नहीं पाए मंगल आरती में, मंगल आरती में तो भक्ति से जो फल आया, सुंदर फीस्ट बना, उसको भोगा, पर इतना भोग लिया कि दूसरे दिन की भक्ति फ्लॉप। या भक्ति करते करते आपके जीवन में अच्छे सुख आ सकते हैं, आपको सुविधाएं मिल सकती है। जैसे कोई साधु है, भाई साधु का जीवन जी रहा है, भक्ति कर रहा है, सबको पता है कि भक्त लोग तो भोगी नहीं होते हैं, तो किसी ने 1,00,000-2,00,000 रुपए दे दिए और जाकर के 1,00,000-2,00,000 मिले तो पगल लिया गया, जाकर के पार्टी बना लिया। तो फिर भक्ति से भी उसको उसके जीवन में अनर्थ पैदा हो सकते हैं। और फिर चौथा है अपराध उतार, अपराधों के कारण, भक्तों के प्रति अपराध, सेवा के प्रति अपराध, भगवान की अर्चा विग्रह के प्रति अपराध, उनके कारण भी अनर्थ पैदा हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के अनर्थ साधक को किस लेवल पर काम करेंगे, किस लेवल पर? अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर। वो उसके बाद आएगा निष्ठा। निष्ठा के लेवल पर साधक के जीवन में ऑलमोस्ट 90% अनर्थ चले जाते हैं। देखिए अनर्थ तो रहते हैं हमेशा, नीचे से लगा करके अनर्थ रहेंगे, पर नीचे के अनर्थ कहाँ थे? 100% अनर्थ थे, जहाँ पर श्रद्धा के लेवल पर था। मतलब ऑलमोस्ट वो 90% 95% अनर्थ उसके अंदर थी, पर ये साधु संघ पे आया तो थोड़ा सा अनर्थ अभी गए नहीं, पर भजन क्रिया में आएगा तो अनर्थ अभी जाना चालू होंगे धीरे धीरे, है ना। और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति में आएगा तो बहुत सारे अनर्थ ऑलरेडी चले जाएंगे, 40-50% कम हो जाएगा अनर्थ का, गायब। और उसके बाद फिर अनर्थ निवृत्ति से जाते 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 निष्ठा के लेवल पे आएगा तो एकदम 80-90% अनर्थ उसके हृदय में से सफाई हो जाए, तब व्यक्ति निश्चित हो जाता है, निष्ठा आ जाती है उसके हृदय में, है ना। वो गीता में श्लोक आता है ना, तो कौन सा आता है? भागवतम में भी है, तदा 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 रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च चेत एतनावृत्तम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। और फिर उसके बाद आता है भगवत भक्ति विज्ञान, भगवत भक्ति नष्ट की, ऐसा एक श्लोक आता है ना, भगवत भक्ति नष्ट की, निष्ठा के लेवल पे आ जाता है। गीता में भी एक श्लोक आता है ऐसा कि निष्ठा की भगवान बात निष्ठ की का देखता। हाँ बोलिए, याद है कुछ? कौन सा निष्ठा का एक शब्द आता है? एक बार देखिए, अरे हिंदी भगवत गीता ही नहीं बोलो बस। ना 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 बोले, पेपर आता है कौन सा?
तेषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जय भोलानाथ, याद आ गया। तेषां तु अंतगतम पापम, इस स्तर पे आने के बाद, निष्ठा के स्तर पे आने के बाद व्यक्ति के प्रायः अंतगतम पापम, सारे के सारे पाप हो उसके जीवन में, उनका नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। तेषां तु अंतगतम, अंत हो जाता है सारे के सारे पापों। हाँ, जनानाम पुण्य कर्मणाम, और उस व्यक्ति के हृदय में, उसके जीवन में पुण्य कर्मों का उदय होता है, मतलब भक्ति का उदय होता है। और ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उस स्तर पे आकर के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वो कंप्लीटली द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। भजन्ते माम दृढ़व्रता, और दृढ़ता से फिर भक्ति करने लगता है, एकदम डिटर्मिनेशन उसके जीवन में आ जाता है, इतना कंप्लीट डिटर्मिनेशन के कभी भी छोड़ेगा नहीं, ऐसा डिटर्मिनेशन। क्योंकि अभी अनर्थ और उसके जीवन में से एकदम 95% जैसे चले गए, 95%। अनर्थ चले गए तो फिर डाउट उसके सब क्लियर हो जाते हैं, उसको पता है कि नहीं, भगवत भक्ति इज द ओनली वे, माय लक्ष्य इज टू गो बैक फ्रॉम बैक टू गॉड, ये उसको क्लियर हो जाता है। तो निष्ठा के स्तर की बात है, निष्ठा में कई साल लग गए, ऐसा कोई तुरंत आसानी का खेल नहीं है। अब वो लोग 1 घंटे में चर्चा कर ली तो 4-5 दिन में मिल जाएगा। जन्म भर, इस जन्म तक रगड़ते रहेंगे, पता नहीं निष्ठा का लेवल आएगा कि नहीं आएगा, वही पता नहीं। पर प्राय जो गंभीर साधक है उनको निष्ठा का लेवल बहुत जल्दी आ जाता है। और उसके बीच में जो 5 स्तर और आते हैं, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, ये 5 स्तर और आते हैं इसके बीच में। देखिए कितने भयंकर अलग अलग क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे माया आगे बढ़ने नहीं देती है, अलग अलग ऑब्स्टिकल्स लाती है बीच बीच में। लय, लय मतलब लेजीनेस, भक्ति करते करते लेजी हो जाता है साधक। तो फिर कभी कर लिया कभी नहीं किया, ऐसे क्लास, चलो भी क्लास तो रोज ही तो हो रही है, क्या है, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से क्लास ही तो कर रहे हैं, एक आध दिन नहीं करेंगे तो क्या जाता है, ऐसा कोई बात नहीं, सही बात है। कृष्ण प्रभु जी। सही बात है ना? नहीं प्रभु जी, सही बात नहीं है। क्या एब्सेंट क्यों कर रहा है? है? एब्सेंट नहीं करना है प्रभु जी। अपसेट नहीं करना? नहीं, तो करता है कुछ काम पड़ गया था तो इसलिए। तो लय नहीं आया था, लय नहीं आया था तो क्या आया था इसमें से? नहीं, घर पे रहती तो कर पाती ना प्रभु जी, बाहर थी इसलिए क्लास नहीं कर पाई। हमने समझा कि वो वाला स्तर आया आपके जीवन में, क्या पता रही थी ना उस दिन, दृढ़ विकल्प वाला आया, ये बता रहे थे ना, वो लगता है कल भी बच्चों को इतने जल्दी भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्या होगा वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो। लगा कि दृढ़ विकल्प वाला स्तर आकर के आपके जीवन में सीधा लय का स्तर आ गया। समझ पा रहे ना? मैंने तेजल को पूछा था, पूछ रहे थे ना तेजल को, क्या बोले थे आपको मानना था ना कि ऐसा तो नहीं कि तेजल बच्चा है हमें, तो बोले बच्चों को इतनी भक्ति में क्या सिंसियरली अभी करने की आवश्यकता, अभी यदि इतने भक्ति में लग जाएंगे तो फिर उनकी बुलाई से आपको तो जीवन नहीं बनेगा, फ्यूचर नहीं होगा तो क्या होगा जीवन का। तो मतलब साधक के लेवल में वो कॉन्फिडेंस नहीं हो उस स्तर का कि जहाँ पे भक्ति की जो इन स्तरों को समझ करके और डिटरमाइंड हो पाए, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये दृढ़ विकल्प का स्तर है, जहाँ तो हमेशा डंडलिंग की स्थिति में होगा, ये नेचुरल है, ऐसा नहीं कि कोई दोष नहीं है, आपके लिए दोष नहीं दे रहा हूँ, ये नेचुरल है, सबके जीवन में होगा, क्योंकि वो स्तर ही ऐसा है ना, क्योंकि हम बहुत एडवांस नहीं है तक भक्ति में, तब तक ये डंडलिंग की स्थिति चलेगी, ऐसा ऐसा होगा पढ़ना है ना। ये बच्चे का बता रही थी ना, अभी अब बच्चे भी इतने सिंसियर हो जाएंगे तो फिर उनका फ्यूचर कैसे होगा, इसलिए माता पिता को डर लग जाता है, बच्चा तो ज्यादा सिंसियर तो नहीं हो रहा है ना, यदि ज्यादा सिंसियर हो गया तो स्कूल में टाइम जाता का है ना प्रभु जी, है। टाइम भी तो है ना। मैंने टाइम भी बोला था कि मतलब टाइम तो उतना ही है, अभी इधर टाइम में एक जिंदगी है, तो फिर कम पढ़ाई होता भी है, है। कौन बोलता है टाइम है, एक जिंदगी में आपको पक्का कोई सिक्योरिटी है भगवत चले जाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, वो भगवत धाम तो बात ही नहीं हुई थी, वो बात तो नहीं मैंने बोला था।
सबसे मैंने टाइम देख के हर चीज मैनेज करना, वो मैंने सोचा बोला था आपसे। वो आपका कहना ठीक था, वही हम बता रहे हैं कि कैसे भक्ति सिंसियर भक्त है, वो सोचता है कि मेरे 5 साल जीवन में निकल गए बचपना में, क्या हो गया मेरा मैंने बचपना में खेलने कूदने 5 साल बिता दिए, भक्ति अभी तक चालू की नहीं, क्या होगा, मेरी जिंदगी अभी खत्म होने वाली, कल मर जाऊंगा कि परसों मरूंगा, कोई ठिकाना थोड़ा ही है। हैं? तो भक्त है हमेशा एवरी मोमेंट चिंतित रहता है कि एक एक मिनट निकल रहा है कितना वैल्यूबल है, मैं अभी तक भक्ति में गंभीर हुआ नहीं है। तो 10 साल निकल गए, 10 साल में अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। पहला तो मेरा सोच रहे हैं ना, हमारा माचरित प्राण किया, बोले अरे बस 5 साल से भक्ति में गंभीर हो जाना चाहिए बच्चे को। आप बोल रहे हैं नहीं 50 के बाद ही भक्ति कर सकते हैं, आराम से, बहुत समय पड़ा है, क्या है टेंशन। 50 के बाद तो पता नहीं प्रभु जी ना कब किसका जाना है, वो तो फिक्स नहीं है ना, पता भी किसी को नहीं है कौन कब जाएगा। फिक्स है 70 के ऊपर कोई नहीं जाएगा, इतना तो फिक्स है। ऐसा भी नहीं है प्रभु जी। देख लो 70-80 मैक्सिमम, और उसके बीच में ब्रेक लग गया तो फिर बात अलग। वही मैं बोल रही हूँ, ऐसे तो नॉर्मली 70 साल सब सोचते हैं, लेकिन हाँ, कब तो क्या वही हो तो जाता है वही पता तो नहीं। गंभीरता है ना, कि वो हमेशा चिंतित रहता है भाई, भौतिक जीवन में मुझे लगता है मैं अच्छा फ्यूचर क्रिएट नहीं कर पाया, क्रिएट तो सब, अरे वो तो सब ठीक है, 10-20 साल का बिजनेस है, कि मैं ये वाला फ्यूचर नहीं क्रिएट कर पाया तब क्या होगा, मेरे लाखों करोड़ों जन्म तक मैं सफर करूंगा, अरे लाखों जन्म तक मैं कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ तो फ्यूचर पे क्रिएट करता रहूँ, क्या होगा मेरा, मैं 5 साल बिता दिए बिना गंभीर हुए। तो साधक के जीवन में, जेन्युइन साधक है, उसको हमेशा ये चिंता रहती है क्या होगा मेरा, मैं 10 साल 5 साल खेल कूद में निकाल दिए हैं, 10 साल 20 साल पढ़ाई करने में निकाल दिए, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी दिस लॉजी और दैट लॉजी, 30 साल ऐसे निकल गए, उसके बाद फिर शादी किया तो घर परिवार में निकल गए, 10-20 साल 50 साल की उम्र हो गई, कंपनी में जाते जाते दिन रात गधे की तरह भाग रहे हैं, फिर आ गया तो 50 साल का तो बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे मारा तो घूमती नहीं है, मन लगता नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर तो वही प्रैक्टिस किया है, भौतिक प्रैक्टिस किया है, क्या होगा 80 साल में, 70 50 60 साल में उसके प्राण थरथरने लगते हैं, अब क्या होगा मेरा, उसको यमराज के दूध सामने दिखाई देने लगते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो वो वाली कंडीशन केवल रह जाती है, केवल भयभीत भयंकर स्थिति में रहता है सब व्यक्ति। इसलिए पहला तुम्हारे होते कौमारम, बचपन से, अरे 5 साल से नहीं, बोले मम्मी के गर्भ से मिलना चाहिए उसको, माता के गर्भ में ही मिलना चाहिए, जैसे प्रहलाद को मिला, मिला ना प्रहलाद को माता के गर्भ में, और ऐसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बाहर निकलते ही सिंसियरिटी आ जाए, सुखदेव गोस्वामी के जीवन में आ गई सिंसियरिटी, ऐसे घर से बाहर निकले तुरंत सिंसियर हो गए, देखना मत हमारी तरफ, जाने दो लाटने को। ऐसा होता तो प्रभु जी कितना अच्छा होता, मेहनत नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी भक्ति में लगे रहते। फिर भी चिंता नहीं है, बोले अभी क्या है, अभी तो बहुत समय है, नो सिंसियरिटी इज देयर। नहीं नहीं, बाहर आने के बाद प्रभु जी बहुत पंगा है, बाहर आने के बाद बहुत पंगा है। तो एनीवे पर इंडिविजुअल केस है, पर हाँ, ये है कि ये मूर्खता है हमारी, ये मूर्खता है ऐसा सोचना कि हम सोचते हैं कि अभी यदि भक्ति में सिंसियर हो गए, अभी पढ़ाई फिर कौन करेगा, भौतिक विद्या का अर्जन कैसे होगा, फिर जीवन कैसे उसका चलेगा, है? अरे भाई आप 10-20 साल के लिए इतने चिंता, तो 10 साल के 10-20 लाख साल के लिए कौन देखेगा, है? उसकी आपको कितनी चिंता है, आपको कभी ये चिंता हुई मेरा मेरा बच्चा अभी तक शुद्ध भक्ति, और भक्ति क्यों नहीं सिंसियरली कर रहा है, शुद्ध भक्ति की बात ही छोड़ दो अभी, कम से कम 4 माला तो शुरू करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहा, ये चिंता हुई कभी, इसकी चिंता नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा भक्ति करने लगता चिंता पड़ जाती है, भगवान अभी क्या होगा मेरा, नहीं नहीं प्रभु जी, हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं, हम लोग तो सोचते हैं बस कुछ करें। अभी आप ऐसा सोच रहे हो क्योंकि वो करता नहीं है, करने लगेगा तो फिर वैसा सोचना चालू कर। ये करके छोड़ देते हैं ना बच्चे, आप थे तो कर रहे थे तो सिंसियर, आप थे यहाँ तो अच्छे से चल रहा था, सब कर रहे थे, अब फिर सब छोड़ छाड़ के सब बैठ गए हैं। हमारी वजह से नहीं कर रहे थे, तो उनके अनाथ उनको परेशान नहीं कर रहे थे, इसलिए वो सब कर,
अभी अनर्थ ने कर निकल के बाहर आ रहा है, उसने सब भक्ति गायब कर दी अनर्थों ने। नहीं प्रभु जी, जो आपने बताया ना उत्साहमयी, बस वही हाँ। उत्साह था, खत्म हो गया। लूज हो गई अभी गाड़ी। तो क्लियर हो रहा है ना पिक्चर। देखो जी, हम क्यों पिक्चर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, ताकि फंडा को क्लियर रहे भाई। साधक है, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो कोई मूर्खता में नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? आपका बहुत मिक्सी चल रहा है सब ये, मतलब क्या जूस बना रहे हैं सबके लिए? क्लास अभी समाप्त होने जा रहा है इसलिए। फोन आ गया था प्रभु जी, किसी का फोन आ रहा था, बस वो कट कर रही थी। मैंने सोचा कि जूस बना रहे हैं सबके लिए। ऑनलाइन प्रभु जी। हाँ, ऑनलाइन जूस। अब मेरे कान में आवाज आ रही है तो मैं सोच रही हूँ मेरा ईयरबड फटने वाला है, क्या क्या हो रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो देखिए, बात वही है कि क्या है कि जो भक्त जितना गंभीर है भक्ति में, जितना उन्नत है, वो उतने ही पश्चाताप करता है अपने जीवन के ऊपर कि मैं क्यों सिंसियर नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे कब इतने सारे स्तर है, मुझे कितने जन्म लगेंगे ये सब। भजन तो भजन क्रिया में लोटपोट हो रही है गाड़ी। कब अनर्थ निवृत्ति होगी, पूरा जीवन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, उसके बाद कब निष्ठा आएगी भक्ति में, डिटरमाइंड होऊंगा, फिर कब आसक्ति आएगी, कब रुचि आएगी, फिर कब भाव आएगा, फिर कब प्रेम आएगा, पता नहीं वो तो आएगा कि नहीं आएगा, कितने जन्म लगेंगे। तो हमेशा वो रोता है बेचारा, क्या होगा मेरा। है? तो आसक्ति, रुचि आसक्ति के लेवल पे ही आ जाए तो कम से कम अनर्थों से तो निपटारा हो जाएगा। पर वही होता नहीं है। अभी तक रगड़ रहे हैं 20 साल से। कई बार साधक लोग रोते हैं, 20-20, 25-30 से 50-50 साल से रगड़ रहे हैं, अभी तक पूरे अनर्थ गए नहीं है उनके हृदय से, तो रोते हैं क्या हो रहा है जीवन में। है? हम सोचते नहीं 50 साल के बाद भी करेंगे तो क्या समस्या है। समय बचेगा कहाँ, रोने के लिए भी, करने के लिए भी समय बचेगा नहीं। जब अभी शरीर में इतनी शक्ति है और पूरा इतने इंथुजियास्टिक होकर कर पा रहे हैं, सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ इतना कर रहे हैं, फिर भी कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है नर्थों के अंदर। है? तो तब तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं ना। तो साधक को हर पल इसलिए चिंतित रहना चाहिए कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए गंभीर प्रयास कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार की बातें करेंगे तो फिर सारे भक्तों को, साधकों को डिमोटिवेट कर देंगे, बोले अभी क्या, अभी तो उम्र पड़ी है, इतना सिंसियर क्यों रहे तजल। पर तजल को आई आस्क्ड देम, ऐसा नहीं कि कोई गैर जिम्मेदार भी नहीं बना रहे हैं किसी को। आई आस्क्ड देम एंड कॉल्ड हिम आल्सो एंड दैट डे, द सेम डे। आप पूछ सकते हैं कि तजलपुर में पूछा उनको कि आपका पढ़ाई ठीक से चल रहा है ना, आपकी पढ़ाई में कोई वो तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि जो भौतिक मेंटालिटी के लोग हैं वो बाद में वही देखेंगे कि आपकी पढ़ाई तो नहीं बिगड़ी। यदि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो वो लोग भक्ति भी ग्रास्प कर पाएंगे। यदि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो वो लोग फिर भक्ति को गाली देंगे, भगवान को गाली देंगे, उनको लगेगा भक्ति करने से सब बिगड़ा है। भले ही भक्ति करने से ना भी बिगड़ा हो, पर उनको ऐसा लगेगा। तो भक्त मतलब ऑल एक्सपर्ट, ऑल इंटेलिजेंट है। भक्त को हर फील्ड में इंटेलिजेंट होना चाहिए, हर फील्ड में उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। यहाँ पे भौतिकतावादी लोग जो नहीं कर पाए एग्जिबिट क्वालिटी को, भक्त को करना चाहिए। और स्वाभाविक है, उसके जीवन में होता भी है। भागवतम बोलते हैं ना, यस्यास्ति भक्ति भगवत कंचनात् सर्वै गुणैः शत्र समासते सुरा। कि जब भक्त भक्ति को आलिंगन करता है, भक्ति को ग्रहण करता है जीवन में, तो उसके जीवन में सारे के सारे दैवी गुण आ जाते हैं, देवताओं के गुण स्वतः उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो भक्त कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो जैसे भक्ति को स्टार्ट करता है सारे के सारे देवताओं के गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो फ्रेंकली आस्क्ड, आप पूछ सकते हैं तजल को, आपके सामने है। बोले बेटा आपका सब ठीक चल रहा है ना, एज ए मदर पूछ लीजिए, नहीं तो आपको बाद में लगा रहेगा तो मुझे पता नहीं चुटकुला बना रहे हैं। चलना दीजिए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं प्रभु जी के जल प्रभु के लिए कि वो तो 9th में है, पढ़ते हैं और फिर इतना भक्ति करते हैं। हमारे बच्चे भी 9th में है, नहीं करते। हम लोग बच्चों को अपने कहते हैं खुद ही, तो हम लोग खुद सोचते हैं प्रभु जी कि हमारे साधना से चार्ट ज्यादा पड़ा हुआ था, साधना चार्ट विशाखा ने देखा, शायद रितेश प्रभु का था। खुद इनसे बोल रही है ये पढ़ते कब है,
मैंने कहा ऐसा है, कॉल करके पूछ लो कब पढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन प्रभु जी मेरे घर से भी उठा था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो टाइम कैसे मैनेज करते। भक्ति करना इन द सेंस मेरा ऐसा नहीं था कि भाई भक्ति ही दिन भर चल रहा है, लेकिन प्रभु जी आगे जाके तो और भी तो करने हैं ना, सिर्फ भक्ति तो हो गया कि पढ़ाई छोड़ के भक्ति तो नहीं करना, सब वो कुछ तो कहे तो नहीं सब, करना है वो ना। कहे तो बेस्ट है। हाँ, मैं वही बात बोली थी प्रभु जी कि वो 10th और 9th है, अभी 10th देगा, तो मेरा कहना था टाइम मैनेज करके कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे लोगों को पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिल पाता, ऑलरेडी इतने पढ़ते हैं थोड़ा सा टाइम का, तो मैं मैं बस वही बोल बोला रहा था वो हूँ, मैनेज कैसे करते हैं वो वही तो टाइम को देवी लेकर। गुण, वो भगवान उनको कृपा देते हैं ना, जो भगवान की शरणागति प्रभु जी दे रहे भगवान तो उसकी। बहुत अच्छी बात है ना, मैं तो वही बोली कि वो कर लेते तो बहुत अच्छा है, नॉर्मली बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि वो पढ़ाई से ही परेशान होते हैं, तो भक्ति फिर और अलग से टाइम निकालना, तो मैंने ये टाइम बोला तो था। होता है माता जी, उसको मैनेज नहीं करते वो लोग, हाँ, फालतू का वही वेस्ट वही मैं करते बोल हैं रही टाइम को। हूँ, वही मैं बोल रही हूँ कि वो पढ़ाई को लेके इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर टाइम निकालना है उसके लिए। वो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था प्रभु जी कि मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया, बस जस्ट मैंने ऑनलाइन क्लास देखा था तो वो लोग मेरे घर में ये डिस्कस चल रहा था, तो बस मैंने ऐसा ही बोला था आपको कि तो टाइम वही कैसे ना, मैनेज करते हैं वो। वही आता है ना, भागवत में श्लोक आता है ना, जो नारद मुनि की शिक्षा में प्रभु नारद मुनि बोलते हैं कि हराव भक्तस्य कुतो महत गुणात् मनोरथे नासत धावतो वही। एक तरफ कोई व्यक्ति इमेच्योर स्थिति में भी यदि भक्ति में आकर के इमेच्योर स्थिति में भी डिसीजन ले ले कि नहीं मुझे भक्त बनना है, मुझे कंप्लीट भगवान के शरणागत होना है, तो बाद में उसका फॉल डाउन भी हो जाए, बाद में वो नीचे भी गिर जाए। जैसे आप सब उधर बता रहे हैं कि अभी बच्चे हैं और इतना भक्ति में इतनी तीव्रता आ गई, इतनी उत्साह आ गया, भक्ति में ही पूरे डूब गए, बाद में अभी अच्छा है वो नहीं, रैंक नहीं आई, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा फ्यूचर नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये आपका प्रश्न है ना, ये सेम प्रश्न नारद मुनि का भी था, व्यासदेव का। तो नारद मुनि ने वही बोला उनको कि भाई आ, एक अपरिपक्व अवस्था में भी यदि कोई साधक जाकर के भगवान के चरणों को स्वीकार करता है, भगवान के चरणों को टाइटली पकड़ लेता है, संसार को त्याग भी दे और बाद में उसका फॉल डाउन भी हो जाए, तब उसमें उसका कोई लॉस नहीं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कितना भी सोफिस्टिकेटेड, कितना भी अच्छा लर्नेड, कितना भी अच्छा हाई एजुकेशन, हाई इंटेलिजेंस, सब कुछ उसने जीवन में भौतिक रूप से प्राप्त किया हो, यदि भक्त नहीं हो पाया तो लास्ट में सब बिजनेस फ्लॉप। तो नारद मुनि उनको वही समझाते हैं कि भाई भक्त के जीवन में कभी लॉस नहीं, चाहे वो मैच्योर हो चाहे मैच्योर। पर हम ये नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैच्योर ही करना है सब चीजें, हमारा पर्पज वो बोलने का नहीं है कि मैच्योर करना है, हमारा इंटेंशन है कि भक्त को उसके जीवन में मैच्योरिटी स्वाभाविक आ जाती है, जो भक्ति करता है, इतने हाई फिलॉसफी समझता है, हाई स्टैंडर्ड समझ रहा है, उसका कैलिबर ब्रेन इतना साफ हो रहा है, भक्तों के बीच में आकर कितना डिस्कशन हो रहा है, कहाँ जाएगा ये विद्या? भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान का आश्रय लिया है, भगवान उसको ऐसे छोड़ देंगे? क्या लगता है आपको? भगवान ये नास्तिक को भी पालन कर रहे हैं, भगवान उसको भी नंबर दिला रहे हैं जो एक नास्तिक है, तो भक्त को भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे? बट कभी कभार भगवान छोड़ भी देते हैं यदि, तो ही भक्त भगवान को ब्लेम नहीं करता है, भक्ति को ब्लेम नहीं करता है कि मैंने भक्ति ज्यादा सिंसियरली किया इसलिए मेरे मार्क्स कम हो गए, नहीं। वो अपने कर्मों के कारण अपने आप को कंडम करता है, ब्लेम करता है कि मेरे दुष्कर्म है, मैं अभी तक भक्ति में सिंसियर हो नहीं पाया। तो बल्कि भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान मुझे आपने ऐसे कुछ सिचुएशंस में डाला कि कंप्लीट सेटल्ड। तो भक्त तो कभी भगवान को भक्ति को गाली नहीं देता, उसको पता है कि जीवन में केवल श्रेय या फिर लास्ट में जो बचने वाला हो के भक्ति बचने वाली है, और सब जो भी चीजें हैं सब खत्म होने वाली चीजें। मान लीजिए कुंती महारानी की शिक्षा में देखोगे आप, और भी अन्य, तो वो ऐसा कभी सोचे नहीं कि मैंने अभी वो पहले अपना भौतिक जीवन पहले बना लिया होता, एक अलग से राज्य बना लिया होता तो आज मुझे क्यों परेशान होना पड़ता। नहीं, उनके जीवन में जो ही परिस्थिति आई उन्होंने उसको हंस करके स्वीकार किया, भगवान को धन्यवाद देते हुए स्वीकार किया। तो भक्त को क्या अल्टीमेटली वो मैच्योरिटी उसके जीवन में आ जाती है, शरणागति, कंप्लीट डिपेंडेंस भगवान के प्रति आ जाती है। और उस जीवन में वो क्या सोचता है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, चाहे भगवान मुझे मारो चाहे जिंदा रखो, चाहे मुझे फेल करा के आप कुछ शिक्षाएं करो, चाहे पास करा के कुछ शिक्षाएं दो, जस्ट आई एम योर इंस्ट्रूमेंट, यूटिलाइज फॉर मी। भगवान अभी आप अपनी सेवा में मुझे उपयोग करो। आपको लगता है कि पास करा के अच्छी रैंक करके आपको उपयोग करने में भाता है तो वो करो, आपको लगता है फेल करा करके तो वो करो। आई एम नाउ योर
इंस्ट्रूमेंट ना, आपका दास मतलब जैसे करना है वैसे करो, और कभी गैर जिम्मेदार नहीं होता है। भगवान उसको डांटते भी है, भक्त उसको डांटेंगे, जैसे गुरु होता है ना इसके पीछे, गुरु की जिम्मेदारी है, पर उनको उस प्रकार से उस रास्ते में उनको प्रोग्रेसिवली चेक करते हैं। अर्जुन को भी, अर्जुन भी संन्यास लेना चाहता था ना भक्ति के नाम पे, भगवान ने बराबर धोया उसको दूसरे अध्याय में। क्या नाटक कर रहे हो, जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते हो, एट द सेम टाइम भक्ति भी छोड़ नहीं सकते हो। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् च, बुद्धि के द्वारा मुझे याद करो, शरीर के द्वारा कर्म करो। तो भक्त के जीवन में वो होता है कि अपना बुद्धि और मन तो उसने पहले ही कृष्ण को अर्पण कर दिया, तो बुद्धि और मन के द्वारा कंप्लीटली भगवान को शरणागत होता है। और फिर जो रही बात की चीज है, शरीर के द्वारा परिवार, धन संपत्ति, एजुकेशन, उनको भी करता है, केयर करता है, सिंसियरली करता है, पर भगवान की सेवा के निमित्त करता है। और इन चीजों को भी उतना हाईली हाईग्रेड करके कि नहीं जी मुझे होना ही चाहिए, मुझे 99% चाहिए ही है, नहीं मिलेंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये सब चीजें उसकी जीवन में नहीं आती है। उसको पता है कि भाई 99% मिल जाए या 101% मिल जाए या 110% मिल जाए या 50% मिल जाए, लास्ट में ये सब चीजें नाशवानी है ना। तो इन चीजों के प्रति पागल वो कभी नहीं होता, उसको एक मैच्योरिटी आ जाती है उस लेवल पे कि नहीं भगवान मुझे जैसा रखना चाहे, दैट्स इट। इट्स क्लियर नाउ? क्लियर हुआ क्या कहने का मतलब? तो हम कोई, जैसे आप लोग ग्रस्त भक्त हैं, माताएं हैं काफी सारी, तो हमारा यहाँ पे पर्पज ये नहीं कि आपको इतना हाई फिलॉसफी देकर के कोई सबको संन्यास लेना है कार्य के, अभी सब घर परिवार छोड़ो और चले जाओ हरिद्वार, ऐसा पर्पज नहीं है। पर क्या है, भक्ति के लिए इंटेंसिटी कितनी, बात वो है। और आप यदि सोचो कि नहीं मेरे घर की जिम्मेदारी अच्छी होती है, घर का ही एकदम घर 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 घर, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का हगना मूतना खाना पीना, इसी में यदि पूरा जिंदगी निकल गया तो कब करोगे जीवन के, गंभीर कब बनोगे? तो ड्यूटी या जिम्मेदारी एक हद तक करना, चिंता करना बहुत आवश्यक है, करना चाहिए, पर उसी में एकदम लग जाना तन्मय होकर के, तन्मय होकर के, और भक्ति को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट, वो पागलपन है। तो हमें अपने आप को मैनेज करना चाहिए कि कितना समय भक्ति के लिए सुटेबल है और कितना समय घर परिवार के लिए सुटेबल है, और दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बैलेंस आवश्यक है, एक स्तर तक बैलेंस आवश्यक। जब उन्नत स्तर पर चले जाएंगे, हाई स्तर पे, जहाँ पे निष्ठा, आसक्ति, रुचि के लेवल पर, तब फिर ये मैनेजमेंट गायब हो जाएगा, फिर आपको भक्ति ही सुपर फास्ट दिखेगी, हाईवे पकड़ लेंगे तब आप। अभी जब तक 10 के वाले रोड पर चल रहा है तो धीमी धीमी गाड़ी चलाइए, संभल संभल के चलाइए, एक बार हाईवे पकड़े फिर तो भागेगी गाड़ी धम, बहुत अच्छा भागेगी फिर तो, इंटेंसिटी इतनी आ जाएगी उस लेवल पे, सारे अनर्थ गायब हो जाएंगे। जब कृष्ण के प्रति डीप अटैचमेंट होगा, फिर तो आपको लगेगा कब कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, नहीं मिलेंगे तो पागल हो जाएंगे। अभी माया के पीछे पागल होकर भाग रहे, उसमें कृष्ण के पीछे पागल होकर भागेंगे नहीं। तो मैच्योरिटी, इसलिए बार बार बोलता हूँ सबको भी कि अब मैच्योर लेवल पे काम करो, इमेच्योर नहीं होगा। जो भी चीजें कर रहे हो, सोच रहे हो, वो गंभीरता सोचो उसके विषय में, जो मैं करने जा रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और वो एट द टाइम वो हमें कंसल्ट भी करना चाहिए अपने सीनियर से, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, या जो काउंसलर है उनको। हमें पति के साथ, घर में जो मेंबर है, फैमिली मेंबर, माता पिता, उनके साथ तो कंसल्ट करना ही चाहिए, ठीक है, पर उससे भी ऊपर जाकर के यदि हमारे जो भक्ति मार्ग में जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको हायर पर्सपेक्टिव उनके पता है ना, तो यदि हम उनके साथ चीजें कंसल्ट नहीं कराएंगे तो फिर हमारे जो घर वाले हमें छोटा छोटा पढ़ाएंगे तो हम उसी में बह सकते हैं, भक्ति को या तो लूज कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो हमें घर वालों को बैलेंस करना चाहिए, और बात गुरु की और जो भी हमारे लाइफ में गाइड है उनकी बात को हमेशा वो करना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए, लेना चाहिए। और फिर दोनों को कैसे मैच्योरली, दोनों को कैसे डील करना है, दोनों चीजों को कैसे फिट बैठाना है, ताकि एक तरफ परिवार भी अच्छी तरह से पैदल चल सके, हमारी जिम्मेदारी है वो, और दूसरी तरफ भक्ति भी अच्छी तरह से डीप उसमें चलती रहे। तो ये एक मैच्योरिटी कहलाती है, उसके लिए साधक को थोड़ा मैच्योर होने की आवश्यकता है, कि डिसीजन उस प्रकार से ले सके। तो बात वही है, नहीं तो बाद में यदि कुछ बिगड़ेगा तो गुरु को दोष दोगे,
लोग गुरु ने, आपने तो गुरु को बताया नहीं आप क्या कर बैठे, और बाद में गाली किसको दोगी गुरु जी को? प्रभु जी ने बताया था इतना भक्ति करना चाहिए, और आपने ये बताया प्रभु जी को क्या करते समय कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आपने गड़बड़ कर दिया, वो नहीं बताया था। तो वो मैच्योरिटी किसकी हुई है? तो ये क्या है कि थोड़ी गंभीरता की चीजें। तो निष्ठा, निष्ठा आ जाएगी तो निष्ठा के बाद ये सब चीजें गायब हो जाएंगी, सब द्वंद चले जाएंगे, तो वो आ जाएगी। फिर रुचि, रुचि में भी दो प्रकार के स्तर है, निष्ठा में दो प्रकार के स्तर है। आसक्ति के लेवल पे वक्त फिर एकदम उसको श्रवण कीर्तन में आसक्ति हो जाती है, पिछला चक्र ठाकुर ने आपने लिखा है। आसक्ति का लेवल क्या है कि यहाँ पे हियरिंग और चैंटिंग में उसको एकदम रस बैठ जाता है, विशेष करके श्रवण में उसको इतना रस बैठता है, इतना रस बैठता है कि कभी छोड़ता नहीं श्रवण, 24 घंटे श्रवण चलता है उसका, भगवान की लीलाओं के सुनने के लिए। आसक्ति भाव के लेवल पे एकदम ऊपर चला जाता है, एकदम भौतिक जो वासनाएं है, भौतिक प्रकार की जो लोगन है, 98% गायब हो जाते हैं। 1-2% वहां पे भी रहते हैं, 1-2%। कैसे? वो लोग वहां पे भी भाव के स्तर पे भी एकदम फूल खिलने की आधा खिला हो गया, वहां पे भी रहते हैं अपराध, वहां पे भी अनर्थ काम करते हैं, उन्हें हम वहां पे भी करते हैं, पर ज्यादा नहीं, 1-2%। कभी कभार 2-4-10 साल में एक आध बार दिखाई दे जाए, छोटा बहुत स्लाइड ऐसे दिखाई दे। जैसे जड़ भरत के केस में हुआ ना, भरत महाराज के केस में भाव के स्तर से गिरे, हिरण से आसक्त होकर के, यहाँ पे भाव के लेवल तक आ गए थे भाई साहब, यहाँ पे बैठे थे, इसलिए यहाँ से भी फॉल डाउन हो गया। आप बोलती अभी क्या जरूरत है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। अरे वो कितने सालों जन्मों से भक्ति कर रहे थे, यहाँ तक जैसे तैसे चढ़ पाई गाड़ी वो यहाँ चढ़ी, यहाँ पे ही ब्रेक लग गए, तो फेल हो गए ब्रेक, तो साहब नीचे भी हो के थे। तो क्या है कि हमें भक्ति के लिए इनफीरियरिटी नहीं देना चाहिए। उसके बाद प्रेम की अवस्था तक एक बार पहुंच जाए तो फिर वहां से कोई चांस नहीं है गिरने की, वहां से फिर कोई चांस नहीं है डेविएशन। जब तक यहाँ नहीं पहुंचे प्रेम की अवस्था, तब तक तो चांस बने रहे। संभल 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 के चलना। इसलिए मैं इसको एक आध दिन और फिर से कभी लूंगा, तो इसके ऊपर डीप डिस्कशन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, महीने 2 महीने, ताकि याद आ जाए हमारा गोल क्या है। हाँ ये गोल, वो माला केवल घुमाते रहना या ऐसे ही करते रहना गोल नहीं, गोल यहाँ पहुंच रहे हैं कि नहीं, अनर्थ अनर्थ हृदय में से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो चेक करना है अपने आप। ठीक है, इससे किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमने हमारा सब्जेक्ट तो आगे बढ़ा ही नहीं पाए आज। नहीं आपको पूरा समझ देते। इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना आप लोगों को कि आपके प्रभु जी से हमारी बात कराते रहा करो, क्योंकि कब क्या वो समय आएगा आपको ही पता नहीं, हमको ही पता नहीं है ना? तो पर उनके जीवन में भी उनको ये चीजें पता है कि भाई क्या है भक्ति का इम्पोर्टेंस, क्या है भक्तों का इम्पोर्टेंस, क्या है साधना का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फिर आपकी भक्ति स्पॉन्टेनियस चलती रहेगी लंबे समय तक। यदि आप एडजस्ट नहीं किया, आज आपने उसको इतना गंभीरता से नहीं ले रहे, तो कल वही चीजें आपकी जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती और आपकी भक्ति को गायब कर देती है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, तो हम थोड़ा सा सब्जेक्ट को देख लें, क्या है सब्जेक्ट। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए, भक्ति रसायन सिंधु, भक्ति रसायन सिंधु छोड़ करके माधुर्य कादम्बरी में प्रवेश कर गए। एक ग्रंथ को उठा रहे थे, दूसरे ग्रंथ को हमने पूरा पढ़ा दिया। आप लोगों का सौभाग्य है। तो हमने वो सारा का सारा माधुर्य कादम्बरी का पूरा चार्ट आपको इसलिए पढ़ाया था कि भक्ति रसायन सिंधु जो रूप गोस्वामी ने चर्चा किया है यहाँ पर, रूप गोस्वामी ने इतना एक्सप्लिसिटली बहुत डीप चर्चा नहीं किया है भक्ति रसायन सिंधु में। कुछ कुछ बातों का बात अच्छी तरह से चर्चा किया है, पर बहुत सारी चीजें उन्होंने अभी यहाँ पर नहीं चर्चा की है, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने माधुर्य कादम्बरी में बहुत विस्तार से चर्चा की। तो इसलिए मैंने उन चीजों को बताया है। एक दो श्लोक का पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर रुकेंगे।
इसको पढ़िए कोई रूप गोस्वामी के अनुसार। भाई कह रहे प्रभु जी, नहीं पढ़ता हूँ। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार इष्ट के चिंतन में तन्मयता और राग की परम अविष्टता के साथ उसके प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होता है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति कामरूपा एंड संबंध रूपा दो प्रकार की होती है। इन संदर्भ में नारद जी युधिष्ठिर से श्रीमद् भागवत 7.130 में कहते हैं कि हे राजन, बहुत से भक्त पहल काम से, द्वेष से, भय से अथवा स्नेहवश भी भगवान की ओर आकृष्ट हुआ करते हैं, परंतु अंत में उनका यह आकर्षण संपूर्ण पापों से शुद्ध हो जाता है और सने सने भगवत प्रेम को प्राप्त होकर आराधक जीवन के उस परम लक्ष्य को पा जाता है जो शुद्ध भक्तों का द्वारा अभिलाषित है। गोपीजन काममय राग और आकर्षण की प्रत्येक मूर्ति है। गोपिया युवती है और श्री कृष्ण नव किशोर है। बाह्य दृष्टि से लगता है कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम पर आधारित है। इसी प्रकार कंस भय से कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहता था। श्री कृष्ण हाथों अपने मरण की भविष्यवाणी के कारण उसे सदा श्री कृष्ण का भय बना रहता था। शिशुपाल सदा श्री कृष्ण के लिए द्वेष भाव से भरा रहा तथा राजा यदु के वंशज कुल संबंध के कारण उन्हें अपना बांधव समझते रहे। इन नाना प्रकार के भक्तों में नाना रूपों में श्री कृष्ण के लिए सहज राग रहता है और उन्हें जीवन का वही अभिलाषित लक्ष्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण में गोपियों का काम और यदुवंशियों का स्नेह दोनों रागानुगा है। श्री कृष्ण के कंस के भय और शिशुपाल के द्वेष को भक्ति में नहीं गिना जाता क्योंकि उनका भाव अनुकूल नहीं है। भक्ति अनुकूल भाव से ही होती है और अंत है श्री रूप गोस्वामी के अनुसार भय आदि प्रतिकूल आकर्षण भक्ति के अंतर्गत नहीं आते। फिर वे यादवों के स्नेह की मीमांसा करते हैं। यदि वह सख्य के स्तर पर है तो रागानुगा है और यदि विधि के स्तर पर है तो रागानुगा भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। रागानुगा भक्ति के स्तर पर ही रूप सख्य को शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। कुछ गंभीर बातों की चर्चा। श्री कृष्ण में गोपियों का काम और यदुवंशियों का स्नेह दोनों रागानुगा। श्री कृष्ण से कंस के भय और शिशुपाल के द्वेष को भक्ति में नहीं गिना जाता क्योंकि उनका भाव अनुकूल है। भक्ति अनुकूल भाव से ही होती है। अतः श्री रूप गोस्वामी के अनुसार भय आदि प्रतिकूल आकर्षण भक्ति के अंतर्गत नहीं आते। फिर वे यादवों के स्नेह की मीमांसा करते। यदि वह सख्य के स्तर पर है तो रागानुगा है और यदि विधि के स्तर पर है तो रागानुगा भक्ति के अंतर्गत। रागानुगा भक्ति के स्तर पर ही सख्य को शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना। तो ठीक है, जो रागानुगा भक्ति है, रागानुगा भक्ति कब होती है? कोई सख्य जैसे दास्य में नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो विधि विधान काम करते हैं दास्य के स्तर पर। तो शांत दास्य वात्सल्य में हो जाएगी रागानुगा, शख में हो जाएगी और माधुर्य में तो है। तो यहाँ पे जो गिना जा रहा है तो दो प्रकार की भक्ति है। एक तो पैदी साधना भक्ति, रागानुगा साधना।
सॉरी, व्याधि भक्ति के दो अंग है ना, व्याधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना। ठीक है, तो फिर व्याधि मतलब विधि विधानों का पालन करके धीरे धीरे ऊपर उठता है, और रागानुगा में व्याधि रागानुगा साधना, राग के स्तर पे आ जाता है और साधनों के माध्यम से, तो उसको रागानुगा साधना भक्ति कहते हैं। पर यहाँ पे जो दो केस गिनाए जा रहे हैं कि भाई शिशुपाल, अभी जो आप बोलोगे कि तो 24 जो मतलब इस स्तर पे आ जाते हैं, जो रागानुगा स्तर पे आ जाते हैं, वो 24 घंटे कृष्ण का स्मरण होता है ना, उनको अटैचमेंट हो जाता है कृष्ण से, इतना डीप उनको आसक्ति जाती है। पर यहाँ पे तो शिशुपाल को भी थी और कंस को भी थी, वो भी 24 घंटे भगवान को याद करते थे ना। रूप गोस्वामी कह रहे हैं 24 घंटे विदाउट मिसिंग, विद फॉर ए मोमेंट, एक मिनट भी भगवान को भूलते नहीं थे। बताओ कितना उच्च लेवल था। कितना उच्च लेवल पे थे। पर वो भक्ति है क्या? भक्ति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुकूल भाव में नहीं थी। किस भाव में थी? प्रतिकूल भाव में। तो भक्ति उसको तभी गिना जा सकता है जब भगवान के प्रति प्रेम के लिए वो अनुकूल भाव में भगवान की सेवा, भगवान के प्रति उनका प्रेम, वो उसको भक्ति कहा जाता है। तो प्रतिकूल भाव में यदि है तो फिर वो तो भगवान को पसंद नहीं है, उसके ऊपर आप कितना भी एम्फेसिस करें, कितना भी घी डालें। जैसे आप किसी को प्रेम नहीं दिखाते, अंदर से गाली दे रहे हैं, बाहर से घी डालें, तो दिखाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। आप अंदर से नहीं देखा तो मारूंगा कहीं, तो फिर क्या है कि वो अनुकूल है, प्रतिकूल भाव है। तो कंस और शिशुपाल हमेशा याद करते थे भगवान को, डर के मारे करते थे, उनको डर लगा रहे थे, पता नहीं कहीं यहाँ से तो नहीं आ जाए, यहाँ से तो नहीं, अब तो नहीं मार डालेंगे, अब तो नहीं। और द्वेष भी करते साथ साथ, ईर्ष्या भी करते थे। तो अनुकूल भाव। तो फिर भगवान की सेवा यदि कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि भाई भगवान को भोग लगा के जैसे खाना है, तो भी भगवान को भोग ही लगाना है ना। तो कोई बोल सकता है पूजा हम जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं, जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं, जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं। तो फिर आप जैसे अब घर में बनाइए, कुछ मांस भी बनाइए, बोलिए मांस हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे, क्या भक्ति है क्या भगवान को भोग लगाना? बोले तुलसी पत्ती भी डालते थे, बढ़िया से जल भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, भक्ति है क्या वो? नहीं। क्यों? प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल है इसमें, अपोजिट है एकदम, है ना। ये शास्त्र के निर्देश में नहीं है, भगवान के अनुकूल नहीं है, उसको आप कर रहे हैं। तो हम चाहे कोई भगवान को भोग लगा कर नहीं, भानुप्रिया माता जी सही बात है। तो जी हम तुलसी पत्र का भोग लगाते हैं भगवान है कि नहीं? जी प्रभु जी, चाय का भोग नहीं लगाते हैं। लगाते हैं, आप तो बोल रहे थे। नहीं, बहुत लोग लगाते हैं, उसके बारे में मैंने पूछा था। मैं चाय का भोग नहीं लगाती प्रभु जी। मेरे से रोज बना के प्रभु जी नहीं हो पाता, तो मैं प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स रख लेती हूँ, वही तुलसी पत्ते डाल के चढ़ाती हूँ, और बच्चों को बोलते स्कूल जाने से पहले वही खा के स्टार्ट करो। तो ये इतना मैं कर पाती हूँ। भगवान को चाय का भोग नहीं लगाते थे, भगवान का फिर तो माइंड फ्रेश नहीं होता होगा सुबह सुबह। मैं खुद चाय एक ही टाइम पीती हूँ, मैं खुद प्रभु जी नहीं चाय बनाती, भगवान के लिए चाय नहीं बनाती मैं। आपने नहीं बना पाती हो ऐसा? भगवान के लिए नहीं बना? नहीं प्रभु जी, एक कप चाय तो पीती हूँ, वो नहीं छूटा है। तो क्या है, भगवान जो खाते हैं कि नहीं खाते वो भी देखना आवश्यक है ना। आप भोग तो लगा रहे हो, आप एकदम अच्छे भाव में कर रहे हो, तो भगवान वो खाते भी हैं कि नहीं वो भी देखना आवश्यक है। सामंत प्याज लहसुन का वो करते हैं, भगवान को खूब भोग लगा दिया, चढ़ा दिया, भगवान ने देखा भी कि नहीं उसकी तरफ, वो भी पहले चेक करो। आप तो सब कुछ करके आ गए, भगवान थोड़ी देखेंगे, है ना। भगवान जो नहीं खाते वो नहीं खाते, राइट। तो प्रतिकूल भाव है ऐसा, तो भक्ति नहीं है, वो क्या है, वो और अपराध हो जाता है उस भक्ति से। भक्ति तो होती रही है और उल्टा हो जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि अनुकूल है कि नहीं भगवान, प्रतिकूल तो नहीं। तो आगे फिर बता रहे हैं, यह समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है कि गोपियों और कंस दोनों
को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्योंकि कंस शिशुपाल आदि का भाव गोपी जनों से भिन्न था। अतः इस बात का भली भांति विवेचना करना आवश्यक है। यद्यपि उपरोक्त सब उदाहरणों में केंद्र श्री कृष्ण है और अनुकूल प्रतिकूल सबको वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है, फिर भी दोनों प्रकार के जीवों में भेद रहता है। इसमें भागवत प्रथम स्कंद में उल्लेख है कि परतत्व अर्थात अद्वय है, एक ही अद्वय है, वही ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीनों प्रकारों से प्रकट है। यह अप्राकृत भेद है। और यद्यपि ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही परम तत्व है, पर कंस शिशुपाल जैसे भक्तों को ब्रह्म ज्योति की ही प्राप्ति हुई है, ये परमात्मा और भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, यही भेद है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि भाई आप बोल सकते हो कि कंस शिशुपाल को भी तो भगवत प्राप्ति हुई ना, उनको भी तो अध्यात्म जगत की प्राप्ति हुई, पर भाई उनको वो आध्यात्म की प्राप्ति थोड़ी हुई जो कि भक्तों को मिलती है, गोपियों को मिलती है। उनको तो भगवान के साथ डायरेक्ट वैकुंठ धाम में, भगवान के जगत में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। पर कंस शिशुपाल को ब्रह्म ज्योति तक ही केवल एंट्री होती है, भले ही मुक्त हो गए भगवान के हाथों से मरे इसलिए, तो ब्रह्म ज्योति में गए, तो वो थोड़ी उनको मिलेगा जो कि भक्तों को मिलता है। बोलो आपको शादी में ले गए हैं, एक में तो था, एक बहुत क्लोज फ्रेंड होता है कोई दूल्हा का, तो उसको अपने साथ में लेता है बारात में, और एक को कोई दुश्मन होता है तो दूर वाला होता है रिलेटिव, तो उसको भी बारात में ले जाते हैं। पर एक का डेरा है गांव के बाहर सुनाते हैं, एक को घर के अंदर ले जाते हैं, जब एकदम शादी होते ही मंडप के अंदर भी रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों ही बारात में गए, पर दोनों बारात में क्या अंतर है? एक को वास्तव में शादी का क्या मजा था, वो सब कुछ उसको देखने को बोला। एक तो रात भर खेत में पड़ा रहा, कुत्ता आके मुद करके चला गया, उसको लगा अच्छा अच्छा यही शराब थी क्या? शराब बटी थी, सुबह पूछो शराब बटी आपको मिली क्या? हाँ मिली, तो थोड़ी थोड़ी खारी खारी लग रही थी। ऐसी बात है कि नहीं राकेश? तो सही बात है ना, यूपी में अच्छा होता है शादी। सही बोल रहे हैं प्रभु जी, सही बोल रहे हैं। आपको एक्सपीरियंस हुआ क्या? क्या बोल रहे हैं? एक्सपीरियंस हुआ क्या? नहीं, हमें एक्सपीरियंस नहीं है प्रभु जी, हम क्योंकि इससे बहुत दूर रहते हैं, मांस मदिरा से, घर पे अलाउ नहीं है ये सब। इस संदर्भ में सूर्य, अच्छा इसकी उपमा दे रहा है उनको गोस्वामी, बड़े अलग अलग सूर्य के उससे दे रहे हैं। तो ठीक है, हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, आप लोगों को लेट हो जाएगा, तो काम रूपा इसमें काफी सारे हैं। तो कल ये चैप्टर हमारा 15वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और फिर 16, 17, 18, 19 4 चैप्टर बचेंगे। हमारे दिन कितने दिन बाकी है हमारे पास अभी? आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? एक है प्रभु जी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वही 5-6 दिन है। बीच में संडे आएगा, एक दिन वो ब्रेक होगा। तो ठीक है, लगभग हम कर लेंगे कंप्लीट, 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। आगे तुम ताकि हमारा ज्वाइन हो सके, कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं ना, काफी समय हो गया आप लोगों को। घर परिवार में आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मम्मी अभी तक आई नहीं। मम्मी तो यही है प्रभु जी, कहाँ गई?